तो आज का जो अपना डेमो रहेगा दैट इज ऑल अबाउट पाइथन. I hope you guys are aware about Python, right? Automation is nowadays really picking up the pace. और हर कोई ऑटोमेशन ऑटोमेशन कर ही रहा है. नॉट फ्रॉम नाउ बट अभी तो 4-5 साल मैं बोलूँगा हो गए हैं कि ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इन द मार्केट. इट इज रनिंग वेरी फास्ट, है ना. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन हैज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट. बट Python is one of them which is very very important. Why? Because let us say कि जैसे हमें कोई लेटर लिखना है, राइट. कोई लेटर हमें लिखना है. तो लेटर लिखने से पहले हमें अल्फाबेट्स आने चाहिए. अल्फाबेट्स आर द कोड. सिमिलरली अगर आपको ऑटोमेशन में कुछ भी कोडिंग में आपको करना है ना, तो एनसिबल करना है या और भी कहीं भी आपको किसी भी फील्ड में जाना है, देर इज अ लिटरली पूरा आपके लिए स्कोप ही स्कोप है इन केस ऑफ डेवऑप्स ऑल्सो. तो उस केस के लिए आपको पाइथन मस्ट है. पाइथन में क्यों बोल रहा हूँ मस्ट है? बिकॉज इट इज रियली वेरी इजी. पहली चीज, बहुत इजी है पाइथन, है ना, बिट लाइक इंग्लिश. और पाइथन इज एवरीवेयर. इफ यू सी ना कि अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े जायंट्स हैं, लेट्स टेक द नेम गूगल, यूट्यूब, वहां भी पाइथन यू कैन सी. पूरा आपको मेन लैंग्वेज की तरह नहीं दिखाई देगा, एज अ सपोर्टिंग लैंग्वेज दिखाई देगा, बट इट इज देयर. ओके. सो दैट इज द रीजन कि पाइथन इज मस्ट. पाइथन आपकी हर जगह है. अब अगर मैं बात करूं, पाइथन जो है इट्स वेरी रियली इजी टू यूज, है ना. बड़ी सिंपल लैंग्वेज है और इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही हम पाइथन को एज अ प्रोफेशनल्स, मतलब वी आर नॉट द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, राइट. हम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है और ना ही हमें बहुत अच्छा इस चीज में नॉलेज है. दैट इज द रीजन वी स्किप दिस लैंग्वेज पार्ट. और हम नेटवर्किंग में या सिक्योरिटी में या एफआई में किसी भी आप डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी की बात करें, हम आए हैं उसमें. बट पाइथन, अगेन मैं आपको बात बोलूंगा कि छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स रहेंगी आपकी. वही छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स आपकी कब बड़ी हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा. जब आप पाइथन यूज करोगे, आप उसका सिंटेक्स देखोगे तो सिंटेक्स बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी. मैं आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट, एक मिनट रुकिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च कर देता हूँ. लेट मी शो यू समथिंग, है ना. तो यहाँ पर मैं पाइथन इंटरप्रेटर पे जा रहा हूँ. ये सारी बातें हम बाद में करेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, व्हाट इज पाइथन इंटरप्रेटर, वो सारी बातें हम करेंगे. आज मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर दिखाने के लिए स्केड्यूल किया है. थोड़ी सी आपके साथ बातें बातें हो जाएंगी रिगार्डिंग पाइथन. तो मैं वो दिखाता हूँ कि अभी आई एम इन द पाइथन इंटरप्रेटर. इसको पाइथन इंटरप्रेटर बोलते हैं क्योंकि हर एक लैंग्वेज में आपका या तो इंटरप्रेटर हो सकता है या कंपाइलर हो सकता है ना. ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर है क्या, छोटा सा मैं आपको समझा दूं अगर. दिस इज अ ह्यूमन, दिस इज अ मशीन. अब ह्यूमन को जब मशीन से बात करनी है तो हम बात करेंगे इंग्लिश में. मशीन समझेगी 10 में, है ना. डेटा आपका वैसे ही चलता है ना, ओएसआई लेयर या टीसीपी आईपी लेयर, कोई भी अगर आप बात करें तो एवरीथिंग वर्क्स लाइक दैट. एप्लीकेशन लेयर से मतलब ऊपर वाली 3 लेयर से सेगमेंट में ब्रेक होगा, है ना. फिर सेगमेंट से आपका पैकेट बनेगा, पैकेट से फ्रेम बनेंगे, फ्रेम से बिट्स और बाइट में आपका ओवर द वायर ट्रांसफर होगा. सेम फंडामेंटल अगर हम बात करें मशीन से बात करने के लिए, वही यूज हो रहा है. तो इंग्लिश से मशीन लैंग्वेज में जब आपको कन्वर्ट करना है कोई चीज, तो देयर शुड बी सम वर्ड, है ना. ये इस तरीके से मान लो कि देयर आर 2 पर्सन, है ना. एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है ना. और ये मे बी फ्रेंच बोलता है, ये हिंदी बोलता है. अब फ्रेंच वाला हिंदी को नहीं समझा सकता, हिंदी वाला फ्रेंच को नहीं समझा सकता. देयर शुड बी सम इंटरप्रेटर, राइट. कोई बीच में होना चाहिए जो उनकी लैंग्वेज, दोनों की लैंग्वेज जानता हो और एक दूसरे को समझा दे. ये फ्रेंच में बोलेगा और हिंदी में समझाएगा, ये हिंदी में बोलेगा तो इसे फ्रेंच में समझाएगा, बिट लाइक दैट. यहाँ भी जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो देर इज एन इंटरप्रेटर या कंपाइलर, है ना. उन दोनों में क्या अंतर है वो हम बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे. बट अब ये समझ लो कि जो ये स्क्रीन आप देख रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जब मैंने पाइथन लिखा तो आई एम इन द पाइथन इंटरप्रेटर. मतलब अब मैं जो भी लिखूंगा वो पाइथन को समझाने के लिए इंटरप्रेटर आपस में खुद से काम करेगा और पाइथन को समझा देगा. तो आई एम इन द पाइथन.
अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं सिंपल एक प्रिंट फंक्शन है मेरा। फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम बाद में बात करेंगे, है ना, बिकॉज ये बड़ी पहली क्लास है आपकी। आई कैन नॉट टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास। तो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। इवन दो हम खुद के फंक्शंस भी बनाएंगे, और बहुत अच्छे वाले फंक्शंस भी बनाएंगे, जिसके अंदर आप नेटवर्किंग की डिवाइसेस के साथ खुद से यू विल प्ले अराउंड। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया, और जैसे ही हर कोई प्रोग्रामर सबसे पहले करता है हेलो वर्ल्ड, मैं भी हेलो वर्ल्ड ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, हेलो टीम, वेलकम फॉर पाइथन बैच 2023। अब जब मैं इसको एंटर मारूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट ये दिखाती है कि जो भी आप लिखोगे, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो वैसे का वैसा आई विल शो इन फ्रंट ऑफ द यूजर, है ना, वो सब का सब यूजर के सामने वैसे का वैसा नजर आ जाए। अब इसी तरीके से अगर हम कोई एक नंबर ले लें कि नंबर इक्वल टू 10, है ना, और ये नंबर क्या है, नंबर इज वेरिएबल है। इक्वल टू मीन्स मैं कुछ असाइन कर रहा हूँ उसको, इट्स नॉट इक्वल टू ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना। हम यहाँ पर वो इक्वल टू वाला गेम नहीं खेल रहे, यहाँ पर असाइनमेंट वाला आपका पार्ट है। अगर मैं इसी तरीके से प्रिंट करूं नंबर को, तो यू विल एबल टू सी, ये प्रिंट करेगा 10, बिकॉज नंबर आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ नहीं होता, वेरिएबल आप एक तरीके से जार समझो, जार है, और उस जार के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। तो ये आपका नंबर हो गया, और जो भी वैल्यू आप उसके अंदर डाल रहे हो वो उसका वैल्यू हो गया। तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ नंबर को, तो यू कैन सी आई एम प्रिंटिंग 10, है ना। देखो कितना इजी सिंटेक्स है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, बिकॉज यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट F5, तो F5 में अगर हम बात करें आई रूल्स की, आई रूल कुछ यहाँ पर आएगा आपका ना स्केल में। ये अगर मशीन लैंग्वेज है, ये ह्यूमन लैंग्वेज है ना, अगर मैं एक स्केल डिफाइन कर दूं, तो आई रूल कुछ यहाँ पर आएगा कि आपको थोड़ा बहुत उसका सिंटेक्स सीखने के लिए टाइम लगता है, आपको मतलब आना भी चाहिए सिंटेक्स, राइट। इवेंट क्या होता है या वगैरह। बट पाइथन की अगर मैं बात करूं, इट इज रियली हेयर। पाइथन जो है वो बहुत क्लोज है ह्यूमंस के। मतलब जब आप सिंटेक्स लिखोगे, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट इज बिट लाइक योर इंग्लिश। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये इतनी हार्ड बनाई हुई थी लोगों ने बोल बोल के, पर ये तो बहुत इजी है। मैं आपको देखो अभी थोड़ा सा एक दो प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, छोटा सा इससे बड़ा लिख के दिखाता हूँ, कि हम ना प्रिंट करते हैं इवन नंबर। 1 से 100 के बीच में जितने इवन नंबर है वो हम प्रिंट करते हैं। देखो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉर नंबर इन रेंज। पहले मैं एक बार प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। 1 2 1 0 1 में भी 1 2 3 4 प्रिंट। एक मिनट होल्ड करो, हमें इवन नंबर के लिए एक छोटी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। दोबारा से वही लाइन लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। छोटा सा मैं एक बार प्रोग्राम लिख के आपको फिर बताता हूँ, राइट। हाँ, 1 2 3 4 प्रिंट नंबर। अब मैं जब एंटर मारूंगा इसको, तो यू वुड बी एबल टू सी कि देखो हमारे जितने भी इवन नंबर हैं इस दौरान में, वो सारे के सारे आपको ना स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे। तो लाइन, कितनी लाइन का कोड हमने लिखा है, सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखा है। वेरी इजी, रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, सिंटेक्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब हम क्लास करेंगे तो मैं आपको लूप्स बताऊंगा। यहाँ पर मैंने एक लूप यूज कर लिया जिसको बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या बोलता है कि ओके, आई विल चेक वट एवर सीक्वेंस यू गिव मी। तो यहाँ पर मैंने उसको फॉर लूप को एक सीक्वेंस दिया। सीक्वेंस मैंने दिया कि भाई आपकी स्टार्ट वैल्यू 2 है, आपकी एंड वैल्यू 101 है, और आपको जो गैप लेना है, वो गैप आपको एक छोड़ के दूसरा नंबर आपको प्रिंट करना है। तो ये भी रेंज कमांड वगैरह हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी अगर आप देखो एज अ वेरी इनिशियल क्लास, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाया, तो यू कैन एबल टू सी कि ये 2 लाइन का कोड किस तरीके से आपके सामने इवन नंबर प्रिंट कर रहा है। नॉट ओनली इवन नंबर, अगर मैं थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग में लेके चलूँ इसी में, है ना, तो यू विल फील लाइक कि हाँ यार इट इज रियली वेरी इजी। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर हम ऐसे कर लेते हैं प्रिंट, ओके, फॉर लूप से यूज कर लेते हैं।
फॉर एन इन रेंज 1 to 500। मान लो मैंने 500 वीलन बनाने हैं मेरी डिवाइस के। ओके, मैं अभी आपको वो जो है बनाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट वीलन। ऑल दो देखो, जब हमारी ये कमांड चलेगी इन एक्चुअल डिवाइस थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी, लेकिन मैं अभी वैसे आपको बता रहा हूँ कि मुझे 500 विलियन अगर डिवाइस के अंदर बनाने हैं, तो मैंने बस ये इस तरीके से कमांड चलाई, एंड यू कैन सी ऑल द विलेंस आर क्रिएटेड। है ना, डिवाइस पे तो यही कमांड चलेगी ना आपकी, विलेन 1, विलेन 2, विलेन 3। तो आप देखो कितने इजीली तरीके से हम ये सारा का सारा काम ऑन द डिवाइस भी कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो पाइथन, एज आई वाज मेंशनिंग यू, इज रियली वेरी इजी, लिटरली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू यूज। और जो आप कोड काम करते हो वो कोड इतना क्लीन रहता है, उसका सिंटैक्स इतना सिंपल रहता है कि जब भी आप लिखते हो आपको समझ में आ जाती है कि ये चीजें काम कैसे होती हैं। तो लर्निंग के पर्पज से मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसलिए हमें पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाई पाइथन। दूसरा, अब पाइथन की हम बात करें कि हम पाइथन ही क्यों सीखें, तो दूसरा मैं आपको बात बोलता हूँ, इट सपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको, कि मल्टी वेंडर ये आपको सपोर्ट करता है, राइट। उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म इसकी कंपैटिबिलिटी है। ओके, तो पाइथन की आपने एक स्क्रिप्ट लिखी। अब ये स्क्रिप्ट जब आपने लिखी, ये स्क्रिप्ट आप जुनिपर पे भी यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियस थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ता है ना। वो चेंज क्या है, ओएस का इंफॉर्मेशन हमें बताना, और कुछ भी। एनएक्स ओएस पे भी वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, सिस्को आईओएस एक्सी पर भी वो स्क्रिप्ट रन हो सकती है। इसी तरीके से डेल है, एरिस्टा है, या वट एवर यू नो वेंडर आप बात करें, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी इज देयर। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप जब भी कोई चीज एक डेवलप करोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ सिस्टम के लिए कर रहे हो, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट होंगे, तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप उसको यूज कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट, कि एक बार आपको स्क्रिप्टिंग आ गई तो वही स्क्रिप्टिंग आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नहीं? ओके, ये दो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट मैं आपको बात बताऊं, तो पाइथन ये तो आपको पता ही है ओपन सोर्स है, राइट। ओपन सोर्स मीन्स कोई भी यूज कर सकता है, आपको कोई इसको पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी भी कंपनी को। जैसे अगर आपको सिस्को का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो यू नीड टू पे फॉर द लाइसेंस एंड एवरीथिंग। सिमिलरली इट गो लिस्ट गोज फॉर एन नंबर ऑफ वेंडर्स, पोलो ऑल्टो लगाओ, है ना, एफआई लगाओ या कुछ भी लगाओ, आप उनका सॉफ्टवेयर भी यूज करते तो लाइसेंस की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ पाइथन ओपन सोर्स। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी है, तो उसमें एक ये भी बात आ जाती है कि अगर आप विंडोज पे इसको यूज करना चाहते हो तो विंडोज पे भी आप यूज कर सकते हो, मैक ओएस आपके पास है तो आप उस पर भी यूज कर सकते हो, लिनक्स बेस्ड आपकी कोई मशीन है तो आप उस पर भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स आपकी सेम स्क्रिप्ट यू कैन इनिशिएट फ्रॉम द विंडो मशीन, यू कैन इनिशिएट फ्रॉम द मैक, यू कैन इनिशिएट फ्रॉम द लिनक्स, हार्डली मैटर, मैटर ही नहीं करता आप वो कहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं कोई भी चीज, क्योंकि आपकी पाइथन की जो इंटरप्रेटर है दैट इज सेम इन एवरीवेयर। ठीक है जी। पाइथन के जो आपको वर्जन है, दोज आर वर्जन 2 एंड वर्जन 3। और जब हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट वर्जन 3 ओनली, नॉट ऑन वर्जन 2, बिकॉज दीज आर नॉट इंटर। इन दोनों की स्क्रिप्ट्स जो है, जो सिंटेक्स है, वो दोनों के चेंज है। तो इसलिए हम नए वर्जन पे बात करेंगे, पिछले वाले वर्जन की हम बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज बट ऑब्वियस वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। ओके, तो लेट मी गो बैक टू माय स्लाइड। अब एक बात और, पाइथन हमें क्यों यूज करना चाहिए अगर उसके बारे में हम बात करें हम, तो पाइथन के अंदर देर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज, है ना।
आप में से कोई जानता है व्हाट इज लाइब्रेरी? नहीं, इट्स ऑल। तो लाइब्रेरी क्या रहता है? लाइब्रेरी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी जैसे हमारी जो भी है, ये थर्ड पार्टी एक प्रोग्राम मान लो आप इसको। लाइक अभी अगर हम सिस्को के रिलेटेड बात करें, वैसे तो नेटबिको कैन सपोर्ट F5 ऑल्सो। तो जैसे हमारी एक लाइब्रेरी है नेटबिको, ओके। एक लाइब्रेरी है हमारी नापाम, एक है पैरामिको। ऑफ कोर्स नेटमिको जो है वो पैरामिको को ही इन द बैक एंड यूज करता है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। अब जब मुझे कोई काम दिया गया, मान लो मेरे बॉस मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, एक ये हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, है ना, छोटी सी मेरी साइट है कोई, उस साइट पे मुझे अलग से मेरा सिसलोक सर्वर वगैरह या कुछ भी नहीं पड़ा बैकअप, जहां पर मैं SFTP सर्वर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है जहां पर मुझे बैकअप करना है। तो ही जस्ट केम टू मी कि ठीक है, ओके ओके राधे, यू डू वन थिंग, इन सभी डिवाइसेस का बैकअप आपको लेना है और शेड्यूल करना है इन एवरी 3 डेज और एवरी अल्टरनेट डे, कैसे भी, है ना। तो इट इज अ बोरिंग टास्क, है ना, वेरी बोरिंग टास्क और रिपीटेड टास्क है। तो व्हाई नॉट आई यूज द ऑटोमेशन? ऑटोमेशन से मुझे कुछ भी नहीं करना है, एक स्क्रिप्ट लगानी है। इस स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी जो मेरी लाइब्रेरीज है वो मैं कॉल करूंगा। उन लाइब्रेरी से आई कैन एबल टू लॉग इन इनटू द डिवाइसेस वेरी एफिशिएंटली। एंड व्हेन आई लॉग इन इनटू द डिवाइसेस, मुझे जो भी काम करवाना है मैं वो काम करवाऊंगा। और कहीं भी मुझे सेव करना है ऑन माई PC या जहां भी मुझे ये डाटा कलेक्ट करना है, ये सारा डाटा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। वेरी सिंपल। एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है। इस तरीके से आपके ऑटोमेशन के देर आर एन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स विच वी विल बी गोना लर्न, है ना। तो कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स होंगी हमारी या क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे, एक बार उस पर भी हम बात कर लेते। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो वेयर इज पाइथन? तो इफ यू विल गो टू डाउनलोड दिस सिलेबस, ओके, लेट मी जस्ट अलाउ मी मिनट। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड लेट मी ओपन फॉर यू गाइस। तो इफ यू सी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम मॉड्यूल 1 जो है हमारा फाउंडेशन है, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्रॉम वेरी जीरो, कि जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है उसी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आता भी नहीं है। तो ऑटोमेशन में दे आर वेरी न्यू। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो, कि पाइथन का इंस्टॉलेशन तक हम बात करेंगे कि कैसे पाइथन की इंस्टॉलेशन करनी है, कैसे हमें सेटअप करना है अपने लैब पे, तो हम अपने लैब पे भी सेटअप कर सकते हैं। देन अगेन दिस ट्रबल शूटिंग आईडी विल द लेटर ऑन पार्ट। फिर हम पाइथन के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या वेरिएबल होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, है ना। ये देखो आप डेटा टाइप्स, अगर आप देखो स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स, अगर आप देखो यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। लिस्ट, टपल, देन योर लाइब्रेरीज, डिक्शनरीज, रेंजेस, लूप्स, इफ एल्स, पाइथन फाइल हैंडलिंग इंट्रोडक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मॉड्यूल ओवरव्यू। तो ये सब मॉड्यूल 1 में आपका कवर होगा, जिसके अंदर आपके बेसिक फंडामेंटल्स ब्लॉक्स आप लोग करोगे। बट मैं जो आपसे बात कर रहा था वो बात कर रहा था लाइब्रेरीज की, और लाइब्रेरीज पे मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप लॉग इन करेंगे ऑन सिस्को डिवाइसेस या ऑन एनी डिवाइस, है ना। तो हमारी जो लैब है उसके अंदर सिस्को और F5 हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट, लेट मी लॉग इन इनटू द लैब। ओके, हियर यू गो। सी, अब आप इस लैब को देखो तो एवरी एवरी इंडिविजुअल ऑफ यू विल गेट दिस लैब, है ना, आप सभी को ये लैब मिलेगी। तो अगर आपको लिनक्स पे कुछ कमांड चलानी है पाइथन की, ऑल दो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप लिनक्स पे चलाओ या
विंडोज पे चलाओ, बात एक ही है। बट फिर भी इफ यू वांट, आप स्पिन अप कर सकते हो लिनक्स सर्वर और यहाँ से पाइथन स्क्रिप्ट चला सकते हो। अदरवाइज हम सारी की सारी स्क्रिप्ट विंडोज से चलाएंगे, बिकॉज इजी टू शो, है ना। तो यू कैन सी, यहाँ से हम स्क्रिप्ट्स रन करने वाले हैं। ये स्क्रिप्ट जो रन होगी, हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, ताकि हमें कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है तो वो लाइब्रेरी हम अपनी स्क्रिप्ट पे डाउनलोड कर लें। और यहाँ से जैसे हमारे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और एफआई डिवाइसेस है, यहाँ सब हम अपना काम करेंगे। ये जो काम आपको दिखा रखा है ऑन द सिलेबस, है ना। तो अभी अब सिलेबस अगर हम देखें तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू गाइस। जैसे नेटमिको एक आपकी लाइब्रेरी है, तो इससे रिलेटेड हमें क्या क्या कर सकते हैं, कितना कितना कुछ कर सकते हैं, वो सारा आप यहाँ पर देख पाओगे, राइट। तो देर आर प्लेंटी ऑफ स्क्रिप्ट्स। उसके बाद नेटमिको की कुछ और एडवांस लैब्स हैं, है ना। नापाम है आपका, तो नापाम लाइब्रेरी पे हम काम करेंगे। पैरामिको है, पैरामिको पे हमारी काफी सारी स्क्रिप्ट्स हैं जी। फिर मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे F5 के बारे में, कि हाउ यूजिंग द स्क्रिप्ट हम F5 पे लॉगिन कर सकते हैं। और F5 पे भी जब लॉगिन करेंगे तो F5 पे ऐसा नहीं है कि यू कैन लॉगिन थ्रू द वन वे। आप रेस्ट एपीआई से भी लॉगिन कर सकते हैं, यूनिफाइड एपीआई से भी लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से समझो, आप एसएसएच कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। और आप थ्रू द गुई भी एक्सेस कर सकते हैं। बट आप गुई जो कर रहे हो वो डायरेक्टली ना करके, हाउ यू आर डूइंग थ्रू द स्क्रिप्ट। तो एक बार आपको मॉड्यूल 1 समझ में आ गया, तो मॉड्यूल 2 या मॉड्यूल 3 आर नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इसमें देखो, आपको स्क्रिप्ट थोड़ी सी यहाँ पर कम लिखी होंगी, यहाँ पर आपको इससे भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स करवाई जाएंगी। बिकॉज होता क्या है कि स्क्रिप्ट्स अगर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो डिफरेंट पीपल यूज टू टेक दो स्क्रिप्ट्स और वो अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो दैट इज द रीजन कि हम सारा कुछ यहाँ पे मेंशन भी नहीं करते। बट बिलीव मी, इन द जर्नी ऑफ 1.5 मंथ्स, है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 5 वीक या 6 वीक, जितने भी हमारे होंगे, उन 5-6 वीक्स में हम इतनी अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे यहाँ पे, कि यू कैन राइट डाउन योर ओन प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू योर ओन प्रोजेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू योर ओन प्रोडक्शन। ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ चीज आपको पूछनी है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, प्लीज आस्क। अदरवाइज लेट मी जस्ट प्रोसीड फर्दर। मैं आपको दो चार और ओवरव्यू दिखाना चाह रहा हूँ। वंशिका, मोहम्मद तारिक, विशाल, एनी डाउट? नहीं सर, क्लियर है। ओके, फाइन, लेट मी प्रोसीड। तो मैंने आपको बताया लाइब्रेरीज के बारे में कि देर आर मल्टीपल ऑफ द लाइब्रेरीज जो हम यूज कर सकते हैं। पाइथन जो है, मैंने पाइथन की भी आपको इंट्रोडक्शन दी। बट मैं आपको बता दूं, पाइथन जो है वो बहुत पहले आ गई थी, 1990s में। उससे भी पहले, ये जावा से पहले आपकी पाइथन आ गई थी। बट अभी जो है ये हाइप में इसलिए आ रही है बिकॉज आफ्टर द एसडीएन थिंग, है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, आपके कंट्रोलर्स आ गए। कंट्रोलर्स, ऑल थिंग्स आर पुशिंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स, राइट। तो वो रेस्ट कॉन्फ, नेट कॉन्फ, ये बहुत सारी आपकी पीछे से बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजीज चलती हैं, जिसकी वजह से आपकी पाइथन जो है दैट गेट अ हाइप, है ना। तो पाइथन को एक पेस मिल गई आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पाइथन जो यूज हो रही है, यूज्ड बाय मल्टीपल ऑफ द जाइंट्स, राइट, इंक्लूडिंग योर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। आप देखो कितने बड़े बड़े नाम, तो ये सब पाइथन यूज कर रहे हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ पाइथन यूज कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि वो सिर्फ पाइथन ही यूज कर रहे हैं, है ना। दे आर यूजिंग पाइथन, बट दैट पाइथन इज द सपोर्टिव लैंग्वेज, है ना। बट एक रेडिट नाम से आपने एप्लीकेशन सुनी होगी, है ना, रेडिट, वो टोटली दैट इज रिटन इनटू द पाइथन। तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो आपकी हैं, दैट इज यूजिंग पाइथन for the development, again for the AI. If you talk about software development, you are talking about machine learning, you are talking about, आप किसी भी फील्ड में बात कर लें, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, F5, है ना, किसी भी फील्ड में आप बात कर लें, पाइथन इज पिकिंग अप द पेस। ओके, मैं आपको एक लाइब्रेरी का एक ना एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको लाइब्रेरीज का भी समझ में आ जाए, है ना। फिर वो जो लाइब्रेरी नेटवर्किंग का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी फर्स्ट क्लास, आप समझ नहीं पाओगे। अब एक लाइब्रेरी है मेरी ऑलरेडी इन द इंटरनेट, नेम्ड एज मैथ। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ मैथ को,
लाइब्रेरी देखो, आपको जब भी आपको कोई लाइब्रेरी कॉल करनी है, आपकी मशीन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मशीन जो भी है दैट शुड बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, बिकॉज ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है, किसी और सर्वर पे लिखा हुआ है, राइट। तो वहां से आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी चाहिए। तो मैंने जब यहाँ पे लिखा इंपोर्ट मैथ, इट मीन्स कि एक लाइब्रेरी है ओवर द इंटरनेट मैथ नाम की, जो ऑलरेडी बनी हुई है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ओवर द इंटरनेट एवरीथिंग इज अवेलेबल, कि ये लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फंक्शन। तो इस लाइब्रेरी को मैं एज इट इज कॉल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दोबारा से वो दोबारा फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, एक नंबर है मेरा, नंबर में ले लेता हूँ, लेट अस से 7 ले लेता हूँ, है ना। ये नंबर भी ऑल दो वी कैन टेक इट फ्रॉम द यूजर ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टैटिक नंबर ले लेता हूँ। वो सारी चीजें आएंगी बाद में आएंगी, अभी आपको वो दैट विल नॉट मेक सेंस टू यू, बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूँ, स्क्वायर रूट। और मैथ लाइब्रेरी में से मेरा एक फंक्शन है SQRT नाम का, उसको मैं ये नंबर दे देता हूँ कि ओके नंबर, यू गो देयर, और मैथ ये सब कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो प्रिंट में अगर मैं स्क्वायर रूट, ये जो वेरिएबल है ना, ये आपके केस सेंसिटिव है। तो अगर आपने एक भी चीज बड़ी या छोटी लिख दी तो दैट विल गेट रॉन्ग, है ना। तो उस तरीके से, तो अभी जैसे मैंने इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला तो इसको एग्जैक्टली इसने जो भी स्क्वायर रूट था उस तरीके से इसने निकाल के आपको दे दिया। ओके, सो दैट इज हाउ लाइक इट वर्क्स। आपकी एक लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट की, लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमने मैथमेटिक्स तो सीखना नहीं है, बट ऑब्वियस ना हमें मशीन लैंग्वेज सीखनी है ना, ना ही हमें कुछ और डेवलपमेंट सीखनी है। तो हम जब भी किसी लाइब्रेरी की बात करेंगे इन द क्लास, तो विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, या तो सिस्को डिवाइस पे हम कोई बात कर लेंगे, स्क्रिप्ट चला लेंगे, या F5 डिवाइस पे कोई स्क्रिप्ट चला लेंगे, इससे ही रिलेटेड हम बात करेंगे। बाकी हमें ना तो हम साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, ना मशीन लर्निंग में अभी जाना है, कहीं भी नहीं जाना। इन फ्यूचर इफ यू वांटेड टू गो दैट इज फाइन, बट अभी फिलहाल के लिए नाउअडेज वी विल जस्ट लर्न ऑल द लाइब्रेरीज विद रिस्पेक्ट टू द कंसिडरेशन ऑफ आवर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, या F5 इस तरीके की, या पोलो जो भी, है ना। मतलब एज आई एम टेलिंग यू, ये सब स्क्रिप्ट्स जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना। आप जब स्क्रिप्ट रन करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्क्रिप्ट रन करते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता भी हूँ, है ना। ओवर द देखो, मैं लिख देता हूँ पाइथन टेलनेट लाइब्रेरी, है ना। एक छोटी सी लाइब्रेरी है आपकी, आप देखोगे ना अभी, आप इसको एकदम नीचे आ जाओ, सी, ये आपकी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है कि डिवाइस पे कैसे टेलनेट करना है। इसी स्क्रिप्ट को यूज करके हम इसी को मॉडिफाई करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, है ना, और नोटपैड में ही फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में वी विल यूज आईडीज, बट ऑब्वियस, बट फिलहाल लेट मी ब्रिंग द नोटपैड, है ना। तो अभी आप देखो तो ये क्या कह रहा है, कोई एक लाइब्रेरी में लूप इन कर रहा हूँ, गेट पास, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको हटा देता हूँ, वरना आपको वैसे ही उसको दिक्कत आएगी। देन आई एम इम्पोर्टिंग अ लाइब्रेरी, टेलनेट लाइब्रेरी। तो अगर आपको कुछ भी कमेंट लिखना है ना यहाँ पर, तो आप हैश दे देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, इम्पोर्टिंग द टेलनेट लाइब्रेरी, है ना। फिर ये कहता है होस्ट। होस्ट ना बहुत अच्छा मुझे वर्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है ये, है ना। मैं बोल सकता हूँ डिवाइस आईपी। तो जरूरी नहीं है जो वहां पर लिखा हुआ है हमें वही यूज करना है, वी कैन यूज एनी ऑफ द वेरिएबल एज पर आवर। तो मैं यहाँ भी डिवाइस आईपी कर देता हूँ, बिकॉज वो वहां से यूज है। तो डिवाइस आईपी मेरी कुछ भी रहेगी, तो वो डिवाइस आईपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लाइक 10.10.10.10। फिर यहाँ पर आ रहा है यूजर, और इनपुट में आ रहा है रिमोट अकाउंट। ये भी अच्छी बात नहीं है, अच्छा है, एक आपका वो नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ पर मैं यूजर नेम लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर यूर यूजर नेम, है ना। तो मेरे पास जब डिवाइस पॉपअप करेगी तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि आप अपना यूजर नेम डालो। पासवर्ड में ये गेट पास ना करके मैं इसको भी इसी तरीके से यहाँ पर, मैं छोटी सी स्क्रिप्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मॉडिफाई हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिख सकता हूँ एंटर यूर पासवर्ड, ओके।
हमें क्या करना है, सिर्फ ये डालना। ये डालने से होगा क्या, आवर आवर स्क्रिप्ट will go to the device and establish the telnet session। बात समझ में आ रही है आपको? हमारी स्क्रिप्ट जाएगी और टेलनेट सेशन को स्टेब्लिश करेगी। मैं ये स्क्रिप्ट आपको ना रन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, लेट मी मेक द डिवाइसेस अप, ताकि आप लोगों को ना थोड़ी सी और सेंस मिले, आपको अच्छा लगेगा ना। तो मैं डिवाइस पे भी रन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर लोकली बता देता हूँ आपको, फिर मैं डिवाइस पे भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। ओके। तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, रीड अंटिल लॉगिन प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर यूजर नेम आता है, लॉगिन नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि रीड करो जब तक हमारा यूजर नेम शो ना कर जाए, और जब हमारा यूजर नेम शो करे तो आप उसको यूजर नेम डाल दो। इसी तरीके से वी कैन रीड अंटिल पासवर्ड। और फिर हमें जो भी कमांड चलानी है वो कमांड चला सकते हैं, और हम उससे बाहर आ सकते हैं। ये इनकोडिंग डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा मत फोकस होना। ये बी क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा फोकस मत होना। 1 मिनट की कहानी है, जब मैं आपको समझाऊंगा अबाउट द स्ट्रिंग्स और बाइट स्ट्रिंग्स, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये है क्या। ये चीज कुछ भी नहीं है ना। तो अभी एक बार हम अपनी डिवाइस पे चले जाए, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। आई पी 200.11 मे बी 20 होगी। एक बार इसकी आईपी भी चेक कर। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 200.120 इज द आईपी। तो रन, मैं भी लाइन वीटीवाई चेक कर लेता हूँ, आपका पाइथन लाउड है या नहीं। 20 लाइन वीटीवाई 04 नो एक्सेस। ओके। तो वो सारा चीज हम हटा देते हैं, और यहाँ पर एक बार हम इसको रन कर देते हैं। ओके, लेट मी ओपन सबलाइन। अभी सबलाइन एक आईडी है, आप इसको एज एन क्या बोलो, वही समझो कि आपका एक तरीके से नोटपैड प्लस की तरह, प्लस प्लस की तरह। अभी तक अभी तो समझ लो, लेकिन बाद में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। कंट्रोल एन कर देता हूँ, अलग से एक लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ ऑन द डेस्कटॉप, और यहाँ पे डाल देता हूँ टेलनेट डेमो। क्योंकि इसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई होती है, तो मैं पी वाई से इसको सेव कर। ओके। तो एक स्क्रिप्ट आपकी होगी टेलनेट डेमो डॉट पी वाई, इसमें अभी कुछ भी नहीं। सेम चीज जो मैं आपको वहां पे करके दिखा रहा था, वही आपको दोबारा से रिपीट करके दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं है क्या? आई एम सॉरी, मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी ओपन नहीं की थी। 2 मिनट लगेंगे, इसको भी ओपन कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर टेलनेट लाइब्रेरी वाली वो स्क्रिप्ट उठाता हूँ, और आपके सामने एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यू विल फील लाइक कि हाँ, ये कैसे काम करता है ना, वो आपको समझना है। तो 2 मिनट तो, यहाँ पर मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अभी फिलहाल ना, वो हो जाए तो करते हैं आप लोग। डिफॉल्ट गेटवे तो आ गया मेरे पास। अच्छा, तीन देखें, नहीं कहता। ओके, लेट मी गो टू द राउटर। तो मैं राउटर से पिन कर पा रहा हूँ। गेटवे तो यहाँ भी है। परफेक्ट, आई कैन रीच, बट मेरा ओके, यहाँ पर मेरा नीचे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। शो आईपी राउट अगर मैं देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है, राइट। शो रन सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी तो चल रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मेरा डाउन क्यों है? इथरनेट, इथरनेट 0/0, राइट। हाँ, इट इज शोइंग डाउन। ओके, कनेक्टिविटी स्विच पे अगर मैं देखता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ,
तो इंटरनेट 0/2 यहाँ पर तो आप 1 मिनट होल्ड करना, कुछ यहाँ पर कनेक्टिविटी कराएगी 10 10 10 2 तो इंटरनेट एक बार इसको शट नो शट करके देख लेते हैं। शट, ओके, नो शट, परफेक्ट, परफेक्ट, आप आ गया ना हमारा। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जानी चाहिए, इफ एवरीथिंग इज फाइन। अदरवाइज कनेक्टिविटी दोबारा देखें, स्विच पे जाकर एक बार देख लेते हैं कि एम आई एबल टू गो टू द इंटरनेट। अच्छा, अभी भी नहीं जा पा रहा, होल्डिंग टाइम एक्सपायर्ड हो, अब हुआ था देन एक्सपायर्ड तो इट इज आउट। ये ईयर से कुछ आ रहा है, लाइन प्रोटोकॉल अगेन गोट डाउन। चलिए कोई बात नहीं, ये इंटरनेट वाला इशू मैं बाद में रिजोल्व करता हूँ। फिलहाल जो हमें दिखाना था वो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा इंटरनल है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखो, ये 200 11 वाला ये मेरा इंटरनल है। तो मेरी सारी की सारी राउटिंग इज ओके। यहाँ से मेरी जो राउटिंग है, यहाँ से जो मेरी राउटिंग यहाँ तक है, दैट इज ओके। तो मैं रन कर सकता हूँ स्क्रिप्ट। लेट मी रन द स्क्रिप्ट डायरेक्टली ऑन दिस पीसी। तो यहाँ पर जाते, टेलनेट डेमो हमने बनाया हुआ था। टेलनेट डेमो के अंदर हम हमारी जो वो स्क्रिप्ट थी जो हमने अभी बनाई थी, उसी तरीके से हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि हम इंपोर्ट कर लेते हैं टेलनेट लाइब्रेरी। ठीक है, तो टेलनेट लाइब्रेरी हमारी है टेलनेट LIP। ये करने के बाद हम डिवाइस की आईपी देते हैं। तो डिवाइस आईपी एक मैं बना लेता हूँ, और डिवाइस की आईपी जो भी थी मेरी 201.1.20 थी, राइट। 20 में आईपी बना लें। फिर हमने बनाना यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख देता हूँ, और यूजर नेम मेरा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर है सिस्को। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर सिस्को लिख देता हूँ। फिर हम पासवर्ड लिख देते हैं, पासवर्ड भी मेरे जो इन्वायरमेंट में चल रहा है दैट इज ऑल्सो सिस्को। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ TN नाम का, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ टेलनेट लाइब्रेरी। ओके, आपके अंदर से एक आपके अंदर वो है प्रोग्राम है टेलनेट, मैं वो कॉल कर रहा हूँ। और उसके अंदर मेरी जो वैल्यू में डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ डिवाइस आईपी। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजिंग टेलनेट लाइब्रेरी आई एम इस्टेब्लिशिंग, लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशिंग द द टेलनेट कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे टेलनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ यहाँ तक। अब जब भी आप टेलनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ पर हम जाते हैं 200.1.1.20 पे जाते हैं, और यहाँ पे टेलनेट सेशन एक बार करके देखते हैं। इसको ओपन करता हूँ अगर मैं, हाँ, तो आप देखो क्या आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, राइट। आप यहाँ लिखोगे सिस्को, फिर आएगा पासवर्ड, फिर आप लिखोगे सिस्को, और इस तरीके से आप लॉग इन कर जाओगे इस स्विच में। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यूजर नेम। तो जब आप टेलनेट करते हो तो आपका यूजर नेम प्रॉम्प्ट होगा। तो मैं कहता हूँ TN, आपको रीड करना है अनटिल अनटिल ये सारी चीजें ना आपको समझ में आएगी, डोंट वरी। अभी मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसको। अनटिल आपको यूजर नेम प्रॉम्प्ट ना कर दे। तो जब आपको यूजर नेम प्रॉम्प्ट हो जाए, आपको तब तक रीड करना है। और जब आपको यूजर नेम प्रॉम्प्ट हो जाए, क्योंकि मैं उसी लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूँ तो मैं वहीं पे लिख रहा हूँ, आपको राइट करना है। हमें लिखना है ना, क्योंकि क्या लिखना है हमें लिखना है वट एवर माई यूजर नेम इज, यूजर नेम, है ना। इसको मैं एनकोड कर देता हूँ। अब ये छोटी सी एक टर्म ना प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना, बिकॉज आप समझ नहीं पाएंगे उसको। एसकाई में मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, और फिर मुझे एंटर प्रेस करना होता है। यहाँ पर एंटर का मतलब होता है /n। /n मीन्स एंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक क्या किया, आई प्रोवाइड यूजर नेम एंड
प्रेस एंटर। एंटर कैसे प्रेस करते हैं? स्लैश एन से, पाइथन में स्लैश एन से एंटर प्रेस होगा। फिर जब आप यूजर नेम आपका आ गया था, तो यूजर नेम आपने इसको डाला और एंटर प्रेस किया, फिर आपका क्या आता है? पासवर्ड आता है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। फिर और सेम लाइन ना मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट, ताकि मुझे दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े। अब वो क्या देखेगा? अब वो पासवर्ड देखेगा। राइट, यही काम हो रहा है। और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजर नेम मुझे क्या डालना है? मुझे पासवर्ड डालना है, जो भी मेरी डिवाइस का होगा। देखो अभी ना मैं यूजर नेम और पासवर्ड दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट आइडली ऐसा नहीं होता, बट ये बेसिक सी आपकी स्क्रिप्ट है, तो मैं आपको इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, और उस प्रिंट में मैं एज अ यूजर के लिए डाल सकता हूँ डिवाइस लॉगिन सक्सेस सक्सेसफुल, एंड अगेन स्लैश एन में डाल देता हूँ। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ओके, तो एक न्यू लाइन भी मैंने इसके अंदर डाल दी कि ठीक है, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखा दिया यूजर को कि ठीक है मैं लॉगिन कर गया। अब आपको कुछ भी लिखना है, मैं यहीं से ये टी एन राइट वाला उठा लेता हूँ। अभी आपको कुछ भी डिवाइस के अंदर डालना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना किस तरीके से आपका बनेगा। यू विल फील लाइक कि हाँ, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। अब मैं सिंपल सा एक कमांड डाल देता हूँ, कॉन्फ टी। ठीक है, कॉन्फ टर्मिनल के अंदर मैं जा रहा हूँ, और कॉन्फ टर्मिनल के अंदर जाने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है, तो मैंने स्लैश एन डाल दिया। एंड सिंपल, मैंने स्लैश एन के बाद यहाँ पर ये डाल दिया। अब मैं यही कमांड एक बार कॉपी करके कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी दो चार डाल देता हूँ ताकि हम देख पाए। अच्छा, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। लूपबैक 11 और लूपबैक आपका 12 है। तो यहाँ पर जाकर मैं ना आपका एक लूपबैक बना देता हूँ, इंटरफेस लूपबैक, सॉरी, लूपबैक 100, है ना। और इस लूपबैक में जब मैं जाऊंगा तो मैं इसकी एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम दे देते हैं यूजिंग पाइथन, और टुडे इज 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 2023। ठीक है, जब आप ये बना लेते हो तो आपको डिवाइस से बाहर आना होता है, तो यू विल प्रेस एंड। इसमें ना बहुत टैलेंट लाइब्रेरी में थोड़ी झोल है, बाद में यू विल फील लाइक कि यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा काम है, हम बहुत इजीली वैसे इसको कर सकते हैं। और मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डिवाइस से एग्जिट हो गया हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, एक चीज हाँ मुझे लिखनी ही है, प्रिंट मैं कर देता हूँ। एक और चीज, जो भी मैंने लिखा, जो भी मेरी डिवाइस पे गया या टैलेंट लाइब्रेरी से कुछ भी गया, उसको रीड करो। रीड करो मतलब शो मी, और उसको डिकोड करवा देता हूँ ताकि मेरी लैंग्वेज में मुझे समझ में आ जाए, फ्रॉम द स्काई, वो रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए। आई होप दिस प्रोग्राम शुड ओके। लेट मी प्रेस कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से ये प्रोग्राम रन हो जाएगा आपका, है ना। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल बी। वाओ, कैन यू सी? सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया डिवाइस लॉगिन सक्सेसफुली। उसके बाद ये दिखा रहा है कि कैसे ये डिवाइस में गया और इसने इंटरफेस बनाया और इसका फिनिश कर दिया विद इन 733 मिली सेकेंड। अब आप डिवाइस पे जाओगे, दोबारा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारोगे, यू कैन एबल टू सी लूपबैक 100 इज देयर। अगर मैं इसको रन करूं, तो सी द सेम थिंग व्हाट वी डिड इज देयर। आर यू पीपल गेटिंग इट? कुछ डाउट किसी को भी? सर ये टीएन क्या लिखा है आपने शुरू में? टीएन डॉट? हाँ, तो वो टीएन जो है ना, दैट इज अ लाइब्रेरी। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, आज पहला दिन है तो आप लोगों को बहुत सारा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखो स्क्रिप्ट को, तो बहुत ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है। राइट। टीएन आपका एक, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। ये सारा बार बार ना लिखने की बजाय मैंने टीएन कर, तो यहाँ पर आप ये समझ लो, ये सारा यहाँ पर भी आया, ये सारा यहाँ पर भी आया, ये सारा यहाँ पर भी आया, ये सारा यहाँ पर भी आया। जहां जहां टीएन है वहां वहां आप इसको रिप्लेस कर सकते ओके, गॉट इट गॉट इट। हो। फिलहाल के लिए मतलब आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। बट हाँ, जब हम करेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चलाएंगे, तो आपको सब समझ में आएगा कि ये चीजें क्या हैं, कैसे कर रही है। अभी तो मैंने यूजर नेम भी डाला हुआ है, डिवाइस आईपी भी डाली हुई है, ऐसा नहीं होता ना आपका प्रोडक्शन में आप थोड़ा ऐसा सब कुछ रखोगे। इवन राइट। आपकी डिवाइस आईपी भी बाहर से उठाएगी स्क्रिप्ट्स, है ना। तो कहीं पर आपकी डिवाइस आईपी एक्सेल में, नोटपैड में, जहां भी हो, वहां से स्क्रिप्ट खुद उठाएगी। फिर आपका यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर कर सकते हो एज पर योर प्रिविलेज। लाइक
अगर कोई एडमिन है तो वो एडमिन स्क्रिप्ट चला सकता है, अगर वो मतलब उस लेवल का नहीं है उसको प्रिविलेज, तो प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं कर सकता। उस केस के अंदर क्या है कि वो उतना ही काम कर सकता है, शो कमेंट्स देख सकता है, कोई कन्फिग नहीं कर सकता। तो लेटर ऑन हम इसको बहुत इटरेट करने वाले हैं, बट फॉर नाउ आई होप इट मेक सेंस टू यू कि ये काम कैसे करती है चीज। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, मतलब एक जो रहता है ना कि प्रोग्रामिंग सुन के ही हमें डर लगना शुरू हो जाता है, दैट इज नॉट द केस। एनी डाउट टू एनीबडी? नहीं सर, क्लियर है। ओके देन, मे बी वी आर गुड टू रैप इट अप। अगर कोई डाउट नहीं है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यू विल गेट ऑल द वीडियोस रिकॉर्डिंग्स जो आपको है। सम ऑफ यू आर ऑलरेडी माय ओल्ड स्टूडेंट्स, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो भी हम पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है ताकि आप बाद में भी देख सको। इन एनी केस अगर आप ऑफिस में बिजी हो या कहीं भी बिजी हो, तो उससे भी आप अगर मिस कर देते हो तो आप दोबारा देख सकते हो। दूसरा, आपकी क्लासेस जो रहेंगी वो सैटरडे और संडे को रहेंगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी 8:30 PM IST टू 10:30 PM IST रहेंगी। तो पूरा दिन आपके पास है, रात में आप आराम से 2 घंटे निकालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 5 से 6 वीक के बीच में ये आपका पूरा का पूरा पाइथन कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इट इज नॉट थ्योरेटिकली, आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकली यू कैन यूज दिस लैब एज एंड हाउ यू वांट, 24/7 अवेलेबल फॉर यू गाइस, है ना। तो आपको जैसे इसको यूज करनी है आप इसको वैसे यूज करके यू कैन जस्ट मेक योर हैंड्स डर्टी एंड यू कैन लर्न अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि बिकॉज एनी टेक्नोलॉजी इफ यू वांट टू लर्न, यू कैन नॉट लर्न बाय द थ्योरी, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए आपके पास ये लैब है, आप लैब में यूज करो। फिर F5 पे भी जब हम ये जो वी विल प्ले अराउंड है ना विद द स्क्रिप्ट्स, तो हम रेस्ट एपीआई भी यूज करेंगे, और हम SSH वाली स्क्रिप्ट्स भी यूज करेंगे, यूजिंग पाइथन दोनों हो जाता है आपका। और बहुत सारे टूल्स और सारी चीजें हैं, बट दोज आर वेरी मच फ्री। तो इस ट्रेनिंग की अर्लियर हमारी जो कॉस्ट थी वो 20,000 थी, राइट, 20,000। बट अब ईयर एंड में हम थोड़ा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो यू कैन अप्रोच जोया एंड शी विल लेट यू नो कि अभी जो नया आपका अमाउंट चल रहा है वो क्या चल रहा है। मे बी यू कैन जस्ट चेक विद दैट। ओके, इफ देर इज नो एनी क्वेश्चन, एवरीथिंग इज फाइन, आई होप वी आर गुड टू रैप इट अप। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई होप दिस इज द करेक्ट टाइम